गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बड़ी पर्सनल लोन ऐप के बारे में बताने वाला हूं। यहां पर कितना लोन मिलता है, आपको अप्लाई कैसे करना है, आप यहां पर लोन कैसे ले सकते हो, सारा कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देख लेना। अप्लाई प्रोसेस आगे बताऊंगा मैं आपको, उससे पहले मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, लोन कितना मिलता है और अप्लाई कैसे करना है, सारी डिटेल। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो मिनिमम लोन मिलता है कम से कम वो 5,000 का मिलता है और मैक्सिमम आपको 15 लाख रुपए तक का मिलता है। स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट होता है 11.99% यानी 12% से, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 महीने से लेकर यहाँ पर 5 साल का यहाँ पर टाइम पीरियड मिल जाता है लोन रीपे करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप 21 साल के होने चाहिए और यहाँ पर इंडियन रेजिडेंट मतलब भारतीय अपना इंडिया देश का ही होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपये होना चाहिए और मंथली आपका 15,000 रुपये होना चाहिए, ठीक है। और आपका क्रेडिट स्कोर 650 होना चाहिए यहाँ पर कम से कम। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी मैं बता दूंगा यहाँ पर आगे आपको। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो बड़ी लोन है ये खुद आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता, इन्होंने काफ़ी सारी कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा है और वही कंपनीज आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड करती हैं। ये कंपनी सिर्फ आपको लोन एलिजिबिलिटी चेक कर देती है, इसके बाद बता देती है किस कंपनी आपको यह लोन प्रोवाइड करवाएगी। अब मैं आगे आपको बता देता हूँ अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। सो गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर बड़ी लोन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करते ही सामने मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर एंटर करके एरो पे आगे प्रेस करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा 6 डिजिट का, उसे डालकर आगे बढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लोन सेलेक्ट करना है कि आपको कितना लोन चाहिए, उतना सेलेक्ट करके आपको नीचे एरो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जितना भी आपको लोन चाहिए 10, 20, 50,000 उतना सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है। उसके बाद आपको एरो का बटन दिख रहा होगा, उसको आगे एरो पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। उसके बाद फिर से आपको ये आगे एरो का बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद OTP आएगी, वो OTP एंटर करके आपको एरो पे वापस क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में पूछा जाता है कि आप एम्प्लॉय डिटेल सेलेक्ट करो कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आपको वो बता देना है कि आप जॉब करते हो या अपना कोई स्टोर चलाते हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। ये चीज़ें बताने के बाद उसके बाद आगे आपको पूछा जाएगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। वो आपको सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पर नीचे क्लिक कर लेना, जो एरो का बटन आ रहा है उस पर। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो, प्राइवेट सेक्टर मेरा है तो मैं उसी को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर कंपनी नेम पूछा जाएगा कि किस कंपनी में काम करते हो, वो बता देना है अपना नाम डालकर। नीचे आपको एरो मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपना करंट डेस्टिनेशन मतलब आप उस कंपनी के अंदर किस पोस्ट पर हो, वर्कर हो, मैनेजर हो, जो भी हो, वो आपको यहाँ पर टाइप करके आपको नीचे एरो दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। ये चीज़ बताना है डेस्टिनेशन में कि आप ओनर हो, वर्कर हो या मैनेजर हो, जो भी हो वो बता देना। उसके बाद वो कंपनी जहाँ पर है उसका सिटी पिन कोड, उसके बाद सिटी का नाम, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट एंटर करना है, वो किस स्टेट में है वो कंपनी। ये चीज़ें डालकर एरो पे आगे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि उस कंपनी में आप कितने सालों से काम करते हो, 1, 2, 5, 10 साल जितना भी काम करते हो वो आपको यहाँ पर सही सही बता देना है। वो बताने के बाद आपको एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी मंथली इनकम बताना है कि आप कितना यहाँ पर मंथली इनकम है, 10,000, 15,000, 20,000 जितना भी हो वो टाइप करना है। उसके आगे आपको प्रेस कर देना है एरो पे। उसके बाद अपनी यहाँ पर है ना बेस्ट क्रेडिट कार्ड, मतलब ये आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपकी जो सैलरी है वो किस वे से क्रेडिट होती है, बैंक में आता है या चेक आता है। दोनों में से जो भी बैंक में आता है तो बैंक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा विच बैंक डू यू हैव अकाउंट, तो आपको ये बता देना है कि आपको किस अकाउंट में बैंक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है फुल, उसके बाद अपना लास्ट नेम डाल देना है, फुल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये डिटेल डालने के बाद आगे पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यह बताना है कि आपकी रेजिडेंस पिन कोड क्या है, मतलब जहाँ पर आप रहते हो उसका पिन कोड, उसका सिटी का नेम और उसका स्टेट का नेम। आपको ये तीनों चीज़ें यहाँ पर डालकर नीचे एरो दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर डालकर। उसके बाद आपको ये बताना है यहाँ पर कि आप सेल्फ ओन्ड हो, आपका जो रेजिडेंस मतलब आपका घर है वो आपका खुद का या अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो या आपको कोई रेंट पर मिला है, ये जो भी हो वो आप अपने हिसाब से बता सकते हो। मेरा सेल्फ ओन्ड है तो मैं सेल्फ पे क्लिक करके नीचे एरो दिख रहा है उस पर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी बर्थडे डेट एंटर करनी है। अपनी बर्थडे डेट एंटर करने के बाद नीचे आपको एरो दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपना सेलेक्ट जेंडर, मतलब आप मेल हो फीमेल हो,
या अदर जेंडर हो, जो भी हो वो आपको बताकर एरो पे आगे क्लिक कर लेना है जेंडर सेलेक्ट करके। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन आपको बतानी है कि आप ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या अदर हो। जो भी आपकी ग्रेजुएशन हुई है वो अपना खुद बता देना, ये तो मैं किसी का नहीं हो सकता, अलग अलग होगा सबका। मैरिड स्टेटस आपको ये बताना है कि आप सिंगल हो या मैरिड हो, शादी हो गया तो मैरिड, सिंगल हो तो सिंगल, जो भी हो वो आपको बता देना है। उसके बाद अपनी फैमिली डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है, अपने फादर का नेम और मदर नेम, ये दोनों डिटेल डालकर नीचे एरो का बटन है आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई अगर आपकी अलग से कोई लोन लिया है इसके अलावा, तो आपको बता देना है कि वो लोन कितनी EMI आप हर महीने उस लोन की EMI कितना पे करते हो, ये आपको बता देना है। अगर नहीं लिया है तो उसको एकदम जीरो करके एरो पर आगे क्लिक कर लेना है। ये चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पर कि कोई दूसरा लोन चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो बिल्कुल जीरो कर देना है, अगर चल रहा है तो जितनी उसकी EMI आती है वो सिलेक्ट करके एरो पे क्लिक कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हो या इंटरेस्ट है आपका, हो तो यस कर देना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। मेरी मानो तो नो पे क्लिक करके आगे एरो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट फाइनल रिक्वेस्ट सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो यहाँ पर फाइनली रिक्वेस्ट सबमिट हो गई तो आपको यहाँ पर लास्टली सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पर पैच की जाएगी, सारी डिटेल्स। उसके बाद ये लोग बता देंगे कि किस कंपनी के अंदर आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर 2 कंपनी निकल कर आई है, कैशी और क्रेडिट भी। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करके अपनी बेसिक डिटेल फिल एंटर करना है और आपको वो कंपनी यहाँ पर इजीली लोन दे देगी। तो इस तरह से यहाँ पर है ना आप बड़ी लोन से लोन ले सकते हो, क्योंकि इनका लोन कंपनी से टाई अप होता है एंड डायरेक्टली आपको यहाँ पर लोन दे दी जाती है आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो इस तरह से आप बड़ी लोन से लोन ले सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है किसी और वीडियो के अंदर।